नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रीथ वर्मा पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए अधिनियम पर जो आपकी हिंदू विधि से संबंधित है। और हिंदू विधि में आप का जो एक्ट पूछे जाते हैं, जो यूजीसी नेट की परीक्षा में और एलएलएम एंट्रेंस एग्ज़ाम और पीएचडी की एंट्रेंस एग्ज़ाम के साथ जुडिशरी में भी हिंदू मैरिज एक्ट और एक आपसे जो इसमें पूछे जाते हैं एक्ट, चार मुख्यतः एक्ट पूछे जाते हैं हिंदू विधि में। पहला एक्ट पूछा जाता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। और ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो है, इसका एक्ट नंबर 25 है और ये प्रवृत्त हुआ था यानी लागू हुआ था 18 मई 1955 को। तो एक एक्ट ये आपसे पूछा जाता है। दूसरा एक्ट इस विधि में पूछा जाता है हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956। हिंदू दत्तक एवं जो दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 है, ये एक्ट नंबर 78 है और ये प्रवृत्त हुआ था 21 दिसंबर 1956 को। फिर अगला एक्ट आपसे पूछा जाता है हिंदू विधि में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, इसका एक्ट नंबर 30 है और ये 17 जून 1956 को लागू हुआ था। यानी इसकी अधिनियम संख्या 30 और 17 जून 1956 को ये लागू हुआ था। तो इतने सारे कम मुख्यतः आपको चार एक्ट इसमें पढ़ना होता है। और इसके साथ आज हम जो इस वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955। और इस पूरे एक्ट को हम पढ़ेंगे और इससे पढ़ने वाले प्रत्येक क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम कोई भी वीडियो आपको पढ़ाते हैं उससे पहले कुछ उस अधिनियम से संबंधित कुछ कोटेशन होती हैं, कुछ बातें होती हैं जो आपसे परीक्षा में पूछी जाती हैं और वो हमको मोटिवेट भी करते हैं और हमको ये भी बताती हैं कि संबंधित अधिनियम क्यों पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली इसकी कोटेशन से, जो आधुनिक वित्तशास्त्र और हिंदू परंपरा पर आधारित बात है। और उसमें कहा गया है कि हिंदू विवाह केवल एक सामाजिक अनुबंध नहीं है, यानी सामाजिक संविधा नहीं है, अपितु एक धार्मिक संस्कार है। परंतु हिंदू विवाह अधिनियम 1956 ने इस विधिक स्वरूप देकर आधुनिक समाज में स्त्री और पुरुष दोनों को अधिकारों की रक्षा का आधार बनाया है। यानी कि जो हिंदू विवाह केवल सामाजिक संविदा नहीं है, इसका सामाजिक संविदा के अलावा ये एक धार्मिक संस्कार है। लेकिन जो हिंदू अधिनियम आया, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो आया, इसके आने से ये जो इसका स्वरूप है वो विधिक रूप देकर आधुनिक समाज में स्त्री और पुरुष दोनों को अधिकारों की रक्षा की है। तो ये बात की जाती है हिंदू मैरिज एक्ट के संबंध में। दूसरा एक हमारा कोटेशन है जो हम देखते हैं, जो न्यायमूर्ति गजेंद्र गटकर ने दिया था और ये एएन मुखर्जी बनाम मध्य प्रदेश एआई और 1960 के केस में ये बात कही गई थी। ये कहा गया था कि हिंदू विधि में विवाह एक संस्कार है, ना कि केवल एक अनुबंध या संविदा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किस न्यायाधीश ने कहा है कि हिंदू विवाह में विवाह एक संस्कार है, ना कि केवल संविदा। ये कहा था गजेंद्र गटकर महोदय ने। और यह किस केस में कहा गया था, किस प्रमुख मामले में कहा गया था, वो मामला था एएन मुखर्जी बनाम मध्य प्रदेश राज्य एआईआर 1960। ये आप सभी को याद रखना है। फिर अगली हमारी जो कोटेशन है उसको देखना है। ये कहती है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के अनुरूप एक प्रगतिशील कदम है जो समानता और जीवन की गरिमा की अवधारणा को साकार करता है। यानी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के अनुरूप एक प्रगतिशील कदम है जो समानता और जीवन की गरिमा की अवधारणा को साकार करता है। अगली हमारी जो कोटेशन है उसको देखते हैं कि अगली क्या है। अगली कहती है कि हिंदू विवाह अधिनियम ने स्त्रियों को पहली बार विवाह, तलाक और पुनर्विवाह के संबंध में वैधानिक अधिकार देकर उन्हें सामाजिक न्याय और आत्मसम्मान का आधार प्रदान किया। यानी 1955 में जो हिंदू विवाह अधिनियम आया, इससे स्त्रियों को पहली बार तलाक और पुनर्विवाह और वैधानिक
जो संबंध हैं उनको सामाजिक न्याय और आत्मसम्मान का आधार प्रदान किया। इससे पहले कोई ऐसी विधि नहीं थी जो हिंदुओं में स्त्री और पुरुष को भी कोई अधिकार किसी भी तरीके का नहीं था। इसने वैधानिक आधार प्रदान किया जिससे सामाजिक न्याय और लोगों के आत्मसम्मान की रक्षा की जाए। तो ये हमारा रहा। और जो हम शुरुआत करेंगे हिंदू विधि का इतिहास एवं उसकी उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में बात करेंगे। तो आप सभी की स्क्रीन पे आपने देखा होगा कि इसमें बात की गई है हिंदू विधि का इतिहास एवं उत्पत्ति। तो हिंदी विधि को प्राचीनतम विधि कहा गया है। यह लगभग 6000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। हिंदू विधि मूलतः धर्म से जुड़ी हुई मानी जाती है। यानी हिंदू विधि किससे जुड़ी मानी जाती है? तो ये मूलतः धर्म से जुड़ी मानी जाती है। हिंदू धर्म दार्शनिक विचारधाराओं का क्या है? संग्रह है, जिसमें कहा गया है कि आत्मा नाश्वर है और नाश नहीं हो सकता है। व्यक्ति की मृत्यु होती है परंतु आत्मा जीवित रहती है। मतलब हिंदू की विचारधाराओं में लोगों का मानना है कि आत्मा नाश्वर है, उसका नाश नहीं होता है। व्यक्ति की मृत्यु होती है परंतु आत्मा जीवित रहती है। ये हिंदू जो धर्म है उसकी दार्शनिक विचारधाराओं में यानी दर्शन में ये बात कहीं देखने को मिलती है कि ये मानता है कि आत्मा नाश्वर है और इसका नाश नहीं होता है। यानी कि व्यक्ति की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। आत्मा जीवित, अजर और अमर है। ये हिंदू दर्शन में देखने को मिलता है। फिर हिंदू विधि में दार्शनिक विचारधारा का प्रभाव जो है साफ दिखाई पड़ता है। हिंदू विधि शास्त्रियों का कहना है कि विधि धर्म का प्रायोगिक भाग है। यानी कि विधि जो है वो क्या है? एक तरीके से धर्म का प्रायोगिक भाग है। हिंदू विधि को समझने से पहले हिंदू को समझना आवश्यक है, क्योंकि हिंदू विधि में हिंदू शब्द का अत्यधिक महत्व है। यानी कि हिंदू विधि को समझने से पहले हमको जरूरी है कि हिंदू क्या होता है, हिंदू शब्द क्या होता है। तो कहा जाता है कि हिंदू किसी संप्रदाय या जाति को इंगित नहीं करता है, ना या किसी धर्म को निर्देशित करता है, या किसी विशेष अर्थ के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग लाया जाता है। यह शब्द किसी परंपरा को इंगित करता है जिसका उद्भव सिंधु शब्द से हुआ है। मतलब हिंदू शब्द का जो उद्भव हुआ है वो सिंधु शब्द से हुआ है। सिंधु के पूर्व में रहने वाले लोगों को सिंधु के स्थान पर हिंदू कहने लगा। यानी कि जो सिंधु नदी थी वो सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों को क्या कहा गया? उसके एक स्थान को हिंदू कहने लगा एवं उस भाग को हिंदुस्तान कहने लगा। यानी कि हिंदुस्तान जो नाम पड़ा, कैसे पड़ा और किस तरीके से इस क्षेत्र के निवासियों को हिंदू कहने लगे, वो केवल जो सा शब्द था उसका हा में उच्चारण करने के कारण यानी सिंधु के स्थान पर हिंदू कहने लगे। उसी कारण इस देश के लोगों को हिंदू और इस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। तो मुस्लिम काल में ही सिख, बौद्ध, जैन आदि को हिंदू और कालांतर में समस्त गैर आर्य अर्थात आदिवासी जातियों को हिंदू मान लिया गया था। यानी मुस्लिम काल से ही सिख, बौद्ध, जैन आदि को हिंदू और अंत में कुछ जो जातियां, जो जनजाति आदिवासी जातियां थी उनको भी हिंदू मान लिया गया था। ये मुस्लिम काल से ही। हिंदू विधि प्रारंभ में सिविल प्रक्रिया संहिता एवं भारतीय दंड संहिता के समान संहिता विधि नहीं थी। यानी हिंदू विधि भी पहले जिस तरीके सारी विधियां संहिताबद्ध नहीं थी उसी प्रकार से हिंदू विधि भी नहीं थी। इस विधि से प्राचीन समय बहुत से लोग जुड़े हुए थे जिनका प्रभुत्व अनेक संप्रदायों में था। जैन, बुद्ध, सिख और ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, वीर शैव, लिंगायत और छोटा नागपुर के संथाल हिंदू समाज एवं अन्य संप्रदाय को विवाह, तलाक, पुत्रत्व, दत्तक, अवयक्ष और संरक्षण आदि मामलों में इस विधि की रीति अपनानी पड़ती थी। यानी कि हिंदू विधि की रीति को किनको अपनानी पड़ती थी? उसमें थे जैन, बुद्ध, सिख, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, वीर शैव और लिंगायत और छोटा नागपुर के संथाल जो हिंदू समाज एवं अन्य संप्रदाय को जो विवाह संबंधित, तलाक संबंधित, पुत्रत्व और दत्तक और अवयक्ष और संरक्षण आदि मामलों में हिंदू विधि को अपनाना पड़ता था। यानी कि इन सभी लोगों को। और इस विधि में व्यक्ति के स्थान पर व्यक्ति की परिस्थिति को उच्च स्थान माना जाता था। यानी हिंदू विधि में व्यक्ति का से ऊपर उसकी स्थिति सी थी, यानी परिस्थिति थी, यानी स्टेटस उसका बहुत ऊपर माना जाता था। मेन ने अपने ग्रंथ में हिंदू लॉ एंड यूजेस के 10वें संस्करण में हिंदू विधि के स्रोत के रूप में परिभाषित किया है।
तो मेन की पुस्तक पूछी जाती है कि मेन ने कौन सी पुस्तक लिखी है। ये उत्तराखंड जुडिशरी में भी क्वेश्चन पूछा गया है और 2 बार नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मेन ने अपने ग्रंथ हिंदू एंड यूजेस, हिंदू विधि के स्रोत के रूप में परिभाषित किया गया था हिंदू को। तो स्मृतियों में संस्कृत भाषा में लिखी गई डाइजेस्ट एवं कमेंट्री के रूप में पाई जाती है, जो एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में प्रचलित है, जिसे रूढ़ि द्वारा बाद में सुधारा एवं जोड़ा गया। सर जो है दिनशाह एवं मुल्ला ने अपनी कृति हिंदू लॉ के सिद्धांत के 12वें संस्करण में लिखा है कि जहां भारत की विधि व्यक्तिगत विधि यानी पर्सनल लॉ के कार्य को स्वीकार करती है, हिंदुओं के अधिकारों एवं अनिवार्यताओं को हिंदू विधि दृढ़ करती है, जिससे पारंपरिक विधि अपवाद की शिकार बनती है, जिसके किसी भी भाग को संशोधित किया जा सकता है। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि भारत की जो व्यक्तिगत विधि है पर्सनल लॉ के कार्य को स्वीकार करते हैं और हिंदुओं के अधिकार एवं अनिवार्यताओं को हिंदू विधि दृढ़ रहती है, जिससे पारंपरिक विधि अपवाद का शिकार बनती है, जिससे किसी भी भाग को संशोधित, यानी परंपरा संबंधित कोई भी चीज़ें होंगी उनको संशोधित किया जा सकता है अगर वो किसी भी तरीके से विधि में जो उपबंध है उनको खत्म करने वाली होंगी। तो समयानुसार बदलाव को देखते हुए आधुनिक समाज में हिंदू शब्द के अर्थ में लगातार बदलाव हुआ एवं अब विशेष भौगोलिक स्थिति के पर्याय को न देखते हुए उन्हें हिंदू कहा जाता है, जो या तो जन्म से हिंदू हैं, मतलब हिंदू किसे कहा जाता है उसमें आता है कि जो या तो जन्म से हिंदू है या हिंदू धर्म को मानते हैं या धर्म से या किसी अन्य बात से प्रभावित होकर हिंदू धर्म में धर्मांतरण कर लेते हैं। अतः यह कहा जा सकता कि हिंदू जो है निम्न प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं। हिंदू कौन हो सकता है? एक तो हिंदू वो हो सकता है जो जन्म से हिंदू हो, दूसरा वो व्यक्ति हिंदू हो सकता है जो धर्म परिवर्तन द्वारा हिंदू बना हो। तो जन्म से हिंदू कौन कौन होते हैं? तो जन्म से हिंदुओं को 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? जन्म से हिंदुओं को 4 वर्गों में बांटा गया है। एक तो ब्राह्मण, दूसरा वैश्य, तीसरा क्षत्रिय और चौथा शूद्र। परंतु आज के समाज में निम्नलिखित विधि द्वारा हिंदू मान्य है, मतलब विधि द्वारा हिंदू जो प्राचीन समय है उसमें आपने देखा हिंदू को ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र में बांटा गया। लेकिन आज जो मान्य है विधि के द्वारा वो क्या है? एक तो इसमें होता है कि हिंदू माँ बाप की संतानें, यानी ऐसी संतानें जो एक ही माँ बाप से उत्पन्न हुई है, चाहे वो संतानें धर्मज हों या ना हो, वो हिंदू होंगी। दूसरी वह संतानें जिनके माँ या बाप एक ही हिंदू हों, ऐसी संतानें जिनके माँ या बाप में से यदि एक हिंदू हो या उनका पालन पोषण हिंदू विधि विधान से किया गया हो, चूँकि बौद्ध, जैन, आर्य समाजी और सिख हिंदू माने जाता है, अतः उनकी संतानें भी हिंदू माने जाएंगी। यानी कि जो जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, आर्य समाजी है, सिख है, हिंदू माने जाएंगे और उनकी संतानें भी हिंदू माने जाएंगे। पहली कंडीशन है कि हिंदू वो विधि में वो माना जाएगा जो हिंदू माँ बाप की संतानें हैं, वो हिंदू माना जाएगा। दूसरा वो संतानें जिनके माँ या बाप एक ही हिंदू हो, यानी इन दोनों में से कोई एक ही हिंदू हो लेकिन उनका लालन पोषण हिंदू के अनुसार हुआ हो, तो वो भी हिंदू माना जाएगा। दूसरी बात हो गई। इसके संबंध में एक केस है राम प्रसाद बनाम मुसम्मत दाहिन बीबी का केस है, जिसमें कहा गया है कि नायक जात की एक नर्तकी ने मुस्लिम धर्म अपना लिया, परंतु उसके बच्चों का पालन पोषण क्योंकि हिंदू नाना नानी के घर हुआ, अतः बच्चे हिंदू कहलाए। यानी राम प्रसाद बनाम मुसम्मत दाहिन बीबी के वाद में ये बता दिया गया था कि इसमें एक नायक जात की नर्तकी थी और उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया था, लेकिन उसके जो बच्चे जन्म लिए थे उसके बच्चों का लालन पोषण उसके नाना नानी ने किया था, तो नाना नानी के घर उनका लालन पोषण हुआ, अतः वो बच्चे जो थे वो हिंदू कहलाए। तो एक तरीके से आपने देख लिया कि किस तरीके से लालन पोषण के द्वारा व्यक्ति का जो धर्म है वो किस तरीके से चेंज होता है विधि में। फिर अगला हमारा है धर्म परिवर्तन द्वारा हिंदू, कि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन द्वारा हिंदू कैसे बन सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो धर्म परिवर्तन द्वारा हिंदू वे व्यक्ति जो धर्मांतरण द्वारा हिंदू बनते हैं या बनाए जाते हैं, वे व्यक्ति भी हिंदू कहलाते हैं।
दोबारा हिंदू धर्म अपनाने वाले भी हिंदू ही कहलाते हैं। हिंदू धर्म से संबंधित प्रमुख वाद है पेरूमल बनाम पुन्नु स्वामी AIR 1971 में निर्णित किया गया था। वाद क्या है? पेरूमल बनाम पुन्नु स्वामी AIR 1971। पुन्नु स्वामी की माता ईसाई थी, परंतु जो विवाह हिंदू रीति रिवाजों से हुआ था एवं माता ने ईसाई धर्म त्याग दिया था, अतः वह हिंदू ही कहलाएगी। न्यायालय का मत था कि यदि किसी व्यक्ति ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया हो एवं समाज ने उसे अपना लिया हो तो उसे स्वीकृत के लिए किसी शुद्ध या प्रायश्चित का आवश्यकता नहीं है। यानी ये केस है और इस केस के मामले में यानी पेरूमल बनाम पुन्नु स्वामी के वाद में बताया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो अपना धर्म त्याग के दूसरे धर्म को अपने आप को कहलाने लगती है तो भले ही उसने किसी कर्मकांड के द्वारा अपनी शुद्धि न की हो, फिर भी वो हिंदू ही कहलाएगी। ये कहीं ना कहीं इस केस में कहना चाह रहे हैं। तो इसमें आगे देखते हैं कि यदि हिंदू धर्म त्यागने के बाद पुनः अपनाया जाता है, यानी हिंदू धर्म त्यागने के बाद पुनः अपनाया जाता है तो इसके प्रमुख वाद क्या है? क्या व्यक्ति कोई जो हिंदू था, हिंदू होने के बाद किसी अन्य धर्म में हुआ और फिर जाके वो हिंदू में आया तो क्या वो व्यक्ति हिंदू होगा कि नहीं होगा, उसके संबंध में केस क्या है? तो श्रीमती ये मरथम्मा बनाम जो है मुन्नू स्वामी का केस है, AIR 1951 का केस है। श्रीमती मरथम्मा बनाम जो है मुन्नू स्वामी AIR 1951। इस वाद में पति पत्नी का विवाह ईसाई रीति रिवाज से हुआ, जो कि पति हिंदू था एवं पत्नी ईसाई थी। कुछ समय पश्चात दोनों में संबंध खराब होने से पति अपने गांव चला, जहां उसके माता पिता ने उसका विवाह हिंदू रीति रिवाज से हिंदू लड़की से कर दिया। पहली ने पति एवं अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 494 एवं 495 के अंतर्गत द्विविवाह विवाह के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की। उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि यदि पति दोबारा हिंदू धर्म अपना लेता है तो वह हिंदू कहलाएगा। यानी कि एक व्यक्ति था जो अपनी धर्म को त्याग करके दोनों ने ईसाई धर्म से शादी की और ईसाई धर्म शादी करने के बाद दोनों में अनबन हुई और वो अपने गांव चला आया और गांव चला आने के बाद उसकी शादी हिंदू धर्म को अपना के हिंदू धर्म के अनुसार उसने की। तो उच्चतम न्यायालय ने माना कि यदि पति दोबारा हिंदू धर्म अपना लेता है तो वो हिंदू ही कहलाएगा, ना कि अन्य धर्म का वो कहलाएगा। ये क्लियर हो गया। फिर हम देखेंगे कि हिंदू, एक तो आपने देखा कि हिंदू दो तरीके से बन सकता है, एक तो व्यक्ति जन्म द्वारा, दूसरा धर्म परिवर्तन द्वारा। जन्म द्वारा आपने देख लिया और अब धर्म परिवर्तन द्वारा। अब हम बात करेंगे हिंदू विधि के स्रोत। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि हिंदू विधि के स्रोत क्या है। तो हिंदू विधि के स्रोत में हम देखेंगे कि प्राचीन स्रोत और आधुनिक स्रोत। जो हिंदू विधि के स्रोत हैं वो दो तरीके के हैं, एक तो प्राचीन, दूसरा आधुनिक स्रोत। प्राचीन स्रोत में श्रुति आती हैं, स्मृति आती हैं, टीका आते हैं, निबंध एवं रूढ़ि और प्रथा आते हैं। आधुनिक स्रोत में न्याय, सद्विवेक, पूर्व निर्णय एवं विधायन। तो हम बात करेंगे इसमें हिंदू विधि के स्रोत को प्रथम एवं द्वितीय स्रोत के नाम से परिभाषित किया जाता है। प्राथमिक स्रोत या मूल स्रोत, द्वितीय स्रोत या आधुनिक स्रोत या द्वितीय स्रोत। प्रथम स्रोत के अंतर्गत जो निम्न स्रोत आते हैं, एक तो आते हैं जो प्राथमिक स्रोत हिंदू में हैं, वो आते हैं श्रुति, स्मृति, भाष्य एवं निबंध और रूढ़ियाँ। आधुनिक में आते हैं साम्य, जो है न्याय, सद्विवेक और जो है पूर्व निर्णय और विधायन। यानी कि हिंदू विधि के स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है, पहले भाग को 4 भागों में और दूसरे भाग जो आधुनिक स्रोत हैं उनको जो है 3 भागों में। पहले भाग में जो है श्रुति, स्मृति, भाष्य एवं निबंध और रूढ़ियाँ आती हैं और आधुनिक स्रोत में साम्य, न्याय और सद्विवेक, पूर्व निर्णय और विधायन आते हैं। तो प्राचीन स्रोत क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्राचीन स्रोत में हिंदू ला की वास्तविक उत्पत्ति वेद को माना जाता है। यानी कि हिंदू ला जो उत्पत्ति आखिर हुई है वो किससे हुई, तो वो वेदों से हुई, ये माना जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं, जो वेद हैं हमारे 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यहाँ से भी क्वेश्चन उत्तराखंड जुडिशरी में पूछा गया कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। और ये क्वेश्चन बिहार जुडिशरी में भी पूछा गया था कि हिंदू ला की वास्तविक उत्पत्ति
किसको माना जाता है? तो हिंदू विद की वास्तविक उत्पत्ति जो है वेद को माना जाता है। ये 4 प्रकार के होते थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद या श्रुति। वेद में विद के दस्तावेजी रिकॉर्ड बहुत कम पाए जाते हैं। मनुस्मृति के अनुसार श्रुति, स्मृति, धर्म, सदाचार को ही हिंदू विद का स्रोत माना जाता है। श्रुति में श्रु का अर्थ है सुनना। श्रुति में श्रु का वास्तविक अर्थ है सुनना। तो श्रुति क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। श्रुति या श्रुति को हिंदू विद का प्राचीन स्रोत माना जाता है, जिसका उद्देश्य है हिंदू विद शास्त्र का ऐतिहासिक पहलू खोजना था। वेद या श्रुति को देवताओं का शब्द कहा जा गया है, जिसे कुछ हद तक विधि माना गया है। हमारे प्राचीन समाज के संपूर्ण नियम कानून वेदों में वर्णित नियमों के आधार पर चलते थे। वेदों के ही आधार पर समाज का संचालन होता था। ये वेद 4 थे, एक तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन वेदों के बारे में कहा जाता है कि ये देवीय हैं, अर्थात इनको किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है, अपितु ऋषियों मुनियों ने जो ज्ञान देवी रूप से श्रवण किया, यानी कि ईश्वर के द्वारा जो दिया गया ज्ञान, उसी को श्रवण करके जो ज्ञान देवीय रूप से श्रवण किया गया, उसी को संकलित किया गया तथा इसी को वेद की संज्ञा दी गई और इन्हें श्रुतियाँ कहा गया। यानी कि जो ईश्वर से सुना गया उसी को संकलित करके जो बनाया गया उसे वेद कहा गया और इसीलिए इसे श्रुतियाँ कहा जाता है। इन 4 वेदों में वर्णित नियम कानून के आधार पर ही हमारा प्राचीन समाज चलता था। कुछ सामाजिक आंदोलन ने इनमें वर्णित नियमों का प्रबलता से विरोध किया, इन्हें गलत बताया। फिर भी इसके अनेक तत्व आज भी हमारे समाज के लोग द्वारा अपनाए जाते हैं, जैसे कर्मकांड। हालांकि इस कर्मकांडों का कोई वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी इन्हें रूढ़ के आधार पर न्यायालय द्वारा समय समय पर पुष्टि की जा रही है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में वर्णित संस्कार एवं सप्तपदी सपिंड प्रतिषिद्ध और इन्हीं वेदों एवं उपनिषदों आदि से लिए गए और हिंदू विधि में मान्य है। यानी कि जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट बना 1955 का, उसमें भी जो हिंदू विवाह एक संस्कार है, उसकी सेक्शन 7 सप्तपदी विवाह, सपिंड और प्रतिषिद्ध नातीदारी को जो रोका गया है, उसमें शादी करने से मना किया गया है। तो केवल और केवल इन्हीं कर्मकांडों के आधार पर वो बताया गया है। दूसरा हम देखते हैं, श्रुति हो गई। स्मृति हमारा जो अगला स्रोत है। स्मृतियाँ, स्मृति को हिंदू विधि का प्रमुख स्रोत माना जाता है, जिसे सागा का पुनर्संग्रहण कहा जाता है। स्मृति आज की आधुनिक युग में विधि की पुस्तक नहीं है, या आधुनिक हिंदुओं का धर्मशास्त्र है, जिसमें न सिर्फ सकारात्मक विधि है, जिसे प्राचीन काल में धार्मिक विधि कहा गया है, बल्कि यह व्यवहार इसमें आचरण एवं प्रायश्चित है। स्मृति शब्द का जो अर्थ है, जो भी स्मरण में है, यानी अगर स्मृति शब्द का जो शाब्दिक अर्थ मिलाने को आए तो जैसे अपने अभी श्रुति का पढ़ा था कि जो सुना गया हो, स्मृति का मतलब है जो भी स्मरण में है। अतः इसे स्मृति ऋषि मुनियों की स्मरण शक्ति पर आधारित विधि बताया गया है। स्मृतियों को 2 भागों में बांटा गया है, फर्द स्मृति यानी धर्मसूत्र, उत्तर स्मृति यानी धर्मशास्त्र। अतः जो प्रथम को धर्मसूत्र एवं द्वितीय को जो है धर्मशास्त्र कहा गया। फर्द स्मृतियाँ यानी धर्मसूत्र यह गद्य एवं पद्य में लिखे गए हैं। यह 500 BC से 200 BC तक का है। कुछ धर्मसूत्रकार के नाम इस प्रकार हैं। एक बार ये क्वेश्चन बना है कि कुछ जो धर्मसूत्रकार हैं वो कौन कौन से थे और उनमें से कौन नहीं थे। तो गौतम, बोधायन, जो अपस्तम, हरित और वशिष्ठ और विष्णु यह मनुष्य के बाह्य संबंधों से संबंधित कर्तव्यों पर निर्धारित हैं। ये मनुष्य द्वारा रचित हैं। यही आगे चलकर देवी विधि के स्रोत माने गए। और उत्तर स्मृतियाँ जो हैं, जो धर्मशास्त्र हैं, या पद्य रूप में लिखा गया है, यह 3 भाग में विभक्त है। आपने देखा कि फर्द स्मृतियाँ गद्य एवं पद्य दोनों में लिखे गए हैं, लेकिन जो उत्तर स्मृतियाँ हैं वो पद्य रूप में ही लिखे गए हैं। यानी कि
जो है ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। और ये कोई क्वेश्चन अगर पूछेगा ऐसे तो ये पूछेगा उत्तराखंड जुडिशरी, एकदम छोटी छोटी क्वेश्चन वहाँ पे उत्तराखंड जुडिशरी पूछता है कि वास्तव में जो स्मृतियाँ हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, फर्द स्मृतियाँ और उत्तर स्मृतियाँ। फर्द स्मृतियों को किसको गद्य में लिखा जाता है, किसको पद्य में लिखा जाता है, यानी धर्मसूत्र को गद्य एवं पद्य दोनों में लिखे गए हैं। और जो उत्तर स्मृतियाँ हैं यानी धर्मशास्त्र जो है यह केवल पद्य भाषा में ही लिखा गया है। और इसके 3 भाग हैं, आचरण, व्यवहार और प्रायश्चित। इसके दूसरे भाग में विधि व्यवस्था का वर्णन है। यह 18 शीर्षक और 32 से 34 शीर्षकों में विभक्त है। नारद ने प्रक्रिया विधि का पर विस्तार पूर्वक लिखा है। इस युग में मौलिक प्रक्रिया विधि का विस्तार हुआ था। यज्ञकल्प स्मृति में 20 धर्मशास्त्रकारों के नाम दिए गए हैं, जो हैं मनु, विष्णु, हरित, यज्ञकल्प, उष्णा, अंगिरा, यामा और अपस्तम, संवर्त, कात्यायन, बृहस्पति और पराशर, व्यास, शंख, लिखित, दक्ष, गौतम और शतापत एवं वशिष्ठ। ये जो थे उस समय के जो यज्ञकल्प स्मृति में 20 धर्मशास्त्रकारों के नाम दिए गए हैं वो इस प्रकार थे। जो स्मृतियाँ श्लोक के रूप में हैं उन्हें धर्मशास्त्र कहा गया है, जिनके विशिष्ट रचनाकार मनु, यज्ञकल्प, नारद, विष्णु और देवल, बृहस्पति और कात्यायन एवं व्यास हैं। स्मृतियों के प्रकार मुख्यतः 3 प्रकार की स्मृतियां हैं जो निम्न हैं। एक तो मनु स्मृति, यज्ञकल्प स्मृति और नारद स्मृति। इस पर नारद भाष्य एक प्रमुख टीका है। अन्य स्मृतियां भी हैं। तो मनु स्मृतियों से क्वेश्चन पूछा गया है। ये कई बार पूछा गया कि इसमें अध्याय कितने हैं और श्लोक कितने हैं। ये उत्तराखंड जुडिशरी भी पूछा है और यूजीसी नेट ने भी पूछा है। मनुस्मृति जो है सबसे अधिक विश्वसनीय है और इसमें 12 अध्याय और 2694 श्लोक हैं। अगर कल ये जीएस में भी क्वेश्चन आए कि मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं और कितने श्लोक हैं, तो मनुस्मृति में 12 अध्याय एवं 2694 श्लोक हैं। 8वें अध्याय में सिविल एवं आपराधिक विधियों के 18 शीर्षक दिए गए हैं। मतलब जो सिविल एवं आपराधिक विधियों की बात की गई है वो 8वें अध्याय में किया गया है। ये भी क्वेश्चन बनेगा कि 18वें अध्याय में सिविल एवं आपराधिक विधियों के 18 शीर्षक दिए गए हैं। इसमें विधि के नियमों को व्यवस्थित किया गया है। मनुस्मृति का उद्भव ईसा पूर्व से 1500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह हिंदू विधि शास्त्रियों के द्वारा ही नहीं बल्कि जावा, सनाय एवं बर्मा में बुद्ध विधि शास्त्रियों द्वारा भी लाई गई थी। यज्ञकल्प आपकी मनुस्मृति हो गई। फिर आपको यज्ञकल्प पढ़ना है। मनुस्मृति के बाद यह स्मृति आती है। इस पर लिखा गया मिताक्षरा देश में हिंदू जनता को मान्य है। यज्ञकल्प पे जो टीका लिखी गई है मिताक्षरा, ये देश में हिंदू जनता को मान्य है। तो इस स्मृति में पुरुष संतान के अभाव में विधवा एवं पुत्री को दाय संबंधित अधिकार प्राप्त है। यदि पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि स्मृति में पुरुष संतान के अभाव में विधवा एवं स्त्री को दाय संबंधी अधिकार प्राप्त है, तो किस विधि में प्राप्त है? तो मिताक्षरा में और यज्ञकल्प में। इस स्मृति में जो विधि को सर्वोच्चता प्रदान की गई है, राजा को भी विधि के अधीन माना गया है। किस विधि में माना गया है राजा को विधि के अधीन? तो मिताक्षरा में। इसमें कहा गया है कि विधि का उल्लंघन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति दंड का भागी होगा। विधि बनाने की शक्ति राजा को प्राप्त थी। इस स्मृति में शूद्रों एवं स्त्रियों की स्थिति उदारवादी है, जिसमें बौद्ध विचारधारा का अंश प्राप्त होता है। इस स्मृति पर ही कार्य जो लिखे गए हैं, जिनकी में प्रमुख टीकादार हैं विज्ञानेश्वर, शूलमणि, अपहारक और विश्वरूप। ये 3 आपके 4 सबसे जो ज़्यादा इसमें जहाँ आपको पढ़ना है वो विज्ञानेश्वर को पढ़ना है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड जुडिशरी में पूछा गया है। तो मेन के अनुसार यह काल हिंदू विधि के परीक्षण का प्रारंभिक काल था। यज्ञकल्प स्मृति यजुर्वेद एवं जो है बृहदारण्यक का उपनिषद से संबंधित है। ये कहा जाता है कि यज्ञकल्प स्मृति मनुस्मृति से अधिक संक्षिप्त एवं व्यवस्थित थी। यानी यज्ञकल्प भी जो अच्छी थी, किससे अच्छी थी, किससे व्यवस्थित थी? तो मनुस्मृति जो है, यज्ञकल्प जो है वो इनसे अच्छी और व्यवस्थित थी। फिर हम बात करेंगे
जो इसमें हमको एक स्मृति जो क्वेश्चन जो बन के आता है नारद स्मृति। इसके बाद तीसरी स्मृति नारद स्मृति कही जाती है। इसका समय प्रथम एवं चौथी शताब्दी के बीच लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व थी। यह स्मृति मनुस्मृति एवं यज्ञक्लब स्मृति पर आधारित था। इस स्मृति में व्यवहार विधि के नियम को अध्यावर व्यक्त किया गया है। व्यवहार विधि से तात्पर्य है सिविल विधि से, जिसको 18 शीर्षकों एवं 132 उप शीर्षकों में विभाजित किया गया था। इसमें प्रक्रिया संबंधी नियमों का वर्णन भी किया गया था। विधि के समय ज्ञान के लिए नारद एवं बृहस्पति स्मृति का विशेष महत्व है। इसमें समयानुसार विधि के बदलाव को उचित ठहराया गया एवं नए कानूनों को मान्यता प्रदान की गई। इसमें स्त्रियों की संपत्ति एवं दाय संबंधित सीमित अधिकार हैं। इसके प्रथम 3 अध्याय न्यायिक प्रक्रिया और न्यायिक सभा से संबंधित है। तो इसमें पूछा भी जाता है कि इसके प्रथम 3 अध्याय किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक सभा और से संबंधित थे। इसमें वाद के लिए वाद पत्र एवं वाद विषेक आवश्यक हैं। स्त्रियों के दूसरे विवाह को विशेष परिस्थितियों में यहाँ पर प्रवाहक प्रदान किया गया है, यानी विवाह के लिए बात कही गई है। नारद स्मृति पर नारद टीका नामक भाष्य लिखा गया है। अन्य स्मृतियों में आपको याद करना है बृहस्पति, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनता है। कात्यायन को भी आपको देखना है। तो बृहस्पति में हमको ये देखना कि इस स्मृति को मनुस्मृति के विधि संबंधित कमियों को दूर करने वाली स्मृति कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुस्मृति से की जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए कौन सी विधि को कहा जाता है, तो बृहस्पति को कहा जाता है, जिसमें सिविल एवं दांडिक विधियों में भेद बताया गया था। इसमें मनुस्मृति के 18 शीर्षकों को 2 भागों में विभाग किया गया है। पहला भाग जो है अर्थमूल, दूसरा जो है हिंसा मूल कहलाया। मतलब इसका पहला भाग जो अर्थमूल और दूसरा जो है हिंसा मूल कहलाया। अर्थमूल में धन संपत्ति एवं व्यक्ति की आघात पहुंचाने वाले मामले आते हैं। इसमें साथियों की प्रति परीक्षा एवं पुनर्परीक्षा का वर्णन किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के न्यायालयों की भी व्याख्या की गई है, किसमें बृहस्पति स्मृति में। फिर कात्यायन की बात आती है। अन्य स्मृतियों की बात कात्यायन भी महत्वपूर्ण स्मृतिकार थे। न्याय प्रशासन से संबंधित 973 श्लोकों को कांठे ने 1933 में एकत्र कर प्रकाशित किया, जो न्याय प्रशासन से संबंधित थे। कात्यायन ने बृहस्पति एवं नारद को आदर्श माना एवं मनु को भी उल्लेख मिलता है। स्त्री धन संबंधित विधि की व्याख्या इसमें की गई है। जोली एवं काठे के अनुसार बृहस्पति के बाद की स्मृति की बात पर स्मृति है। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित है, जो सभी को पता है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। फिर अगला हम बात करेंगे जो लास्ट इसका जो स्रोत है वो बात करेंगे रूढ़ि और प्रथा। रूढ़ि और प्रथा यानी हिंदू विधि 1955 की धारा 2A में रूढ़ि एवं प्रथा को परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा के अनुसार इन पदों से कोई ऐसा नियम अप्रेत है जिसे कि लंबे समय के लिए लगातार और एकरूपता से अनुपालित जो है किए जाने के कारण किसी स्थानीय क्षेत्र, आदिम जाति, समुदाय, समूह या परिवार के हिंदुओं में विधि का बल प्राप्त होता है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रूढ़ि और प्रथा को कहाँ परिभाषित किया गया है। हिंदू विधि का जो स्रोत है ये प्राचीन स्रोत है और इसको अंतिम स्रोत के रूप में देखा जाता है। इसको 2A में परिभाषित किया गया है। और रूढ़ि और प्रथा से संबंधित जो बात कही जाएगी किससे अब क्या मतलब समझते हैं, तो इसका मतलब है किसी लंबे समय के लिए लगातार और एकरूपता से अनुपालित किए गए आचरण को क्या कहा जाता है, रूढ़ि और प्रथा। परंतु जब भी यह नियम निश्चित हो कि आयुक्त या लोकनीति के विखंडन ना हो, यानी कि रूढ़ि और प्रथा वही मानी जाएगी, विधि का रूप लेगी जो आयुक्त ना हो और कोई लोक नीति हो उसको तोड़ने वाली ना हो, उसको विखंडित करने वाली ना हो। ये आपका रहा रूढ़ि और प्रथा। फिर हम विधि के जो स्रोत हैं उसमें देखेंगे न्यायिक निर्णय, जो आधुनिक स्रोत हैं उसमें देखेंगे न्यायिक निर्णय को। न्यायिक निर्णय वे निर्णय हैं जो न्यायालय द्वारा घोषित किए जाते हैं, वह विधि के आधुनिक स्रोत कहलाते हैं। प्रीवी काउंसिल एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णय न्यायालयों पर बाध्य हैं, परंतु विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णय एक दूसरे पर बाध्य नहीं हैं। निर्णयों में हमें आज भी अंग्रेजी विधि का प्रभाव मिलता है, क्योंकि यह विधियाँ अंग्रेजों द्वारा बनाई गई हैं।
एवं प्रीवी काउंसिल के न्यायाधीश धर्मशास्त्र से अवगत नहीं थे। प्रीवी काउंसिल द्वारा स्त्री धन, दत्तक ग्रहण, इच्छापत्र तथा साहित्यायिकी संपत्ति की विधि में अनेक परिवर्तन किए गए, जिसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 भी सम्मिलित है। प्रीवी काउंसिल ने अमरेंद्र मान सिंह बनाम सनातन सिंह के वाद में दत्तक ग्रहण की विधि में पिछले संबंध का सिद्धांत निरूपित किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिछले संबंध का जो सिद्धांत है कि कब निरूपित किया गया था, किस केस में प्रीवी काउंसिल ने किया था, तो अमरेंद्र मान सिंह बनाम सनातन सिंह के वाद में दत्तक ग्रहण की जो धारा 14 है उसकी बात करते हुए पिछले संबंध का सिद्धांत बताया गया था। फिर हम देखते हैं आधुनिक स्रोत में, एक तो आपका हो गया न्यायिक निर्णय, दूसरा हम देखेंगे विधायन कि विधायन किस तरीके से हिंदू विधि का स्रोत है। तो विधायन हिंदू विधि का वर्तमान स्रोत विधायन है। आधुनिक काल में विधान मंडलों को यह अधिकार प्राप्त हुआ है कि वह राज्य स्तर पर एवं देशव्यापी अधिनियम पारित करें जो विधि का आधार होगा। कुछ विधियों में परिवर्तन जिसके लिए परिवर्धन एवं निरसन किया गया है, जिसे हिंदू विधि को और यानी कि जो विधायन है, पहला आपका स्रोत हो गया न्यायिक निर्णय, दूसरा आपका विधायन हो गया, तीसरा है भाष्य एवं निबंध यानी भाष्य एवं निबंध की उपज स्मृतियों एवं आए मतों की कमियों को दूर करके जो लिखी गई वो भी आज हमारे क्या है, विधि के स्रोत है हिंदू विधि के। तो ये हमारी कुछ स्मृतियाँ हैं, कुछ टीकाएँ हैं और उनको पूछा जाता है कि वो किसने लिखा। तो दायभाग जो है वो जीमूत वाहन ने लिखी। यज्ञक्लव स्मृति पर जो है मिताक्षरा जिसको कहते हैं उसने विज्ञानेश्वर ने लिखा। और जो है वीर मित्रोदय जो लिखा है मिश्र ने लिखा है। विवाद चिंतामणि जो है वाचस्पत मिश्र ने लिखा है। विवाद रत्नाकर है चंडेश्वर ने लिखा है। दायतत्व जो है रघुनंदन ने लिखा है। दायक्रम संग्रह जो है श्रीकृष्ण ने लिखा है। और स्मृति चंद्रिका जो है देवनंदन भट्ट ने लिखा है। और पराशर माधव्य जो है माधवाचार्य ने लिखा है। और जो है व्यवहार मयूख जो लिखा है नीलकंठ ने। तो ये जो मैचिंग के लिए कई बार पूछा जाता है, ये स्मृतियाँ दे दी जाती हैं, उन स्मृतियों को किसने लिखा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एक हर जगह जहाँ पर हिंदू विधि पूछी जाती है। तो मैंने एक पूरी लिस्ट यहाँ पर रख दी है और ये आप सभी नोट करके लिख लेना और इसको याद करके जाना। ये यज्ञक्लव स्मृति मिताक्षरा जो लिखा है विघ्नेश्वर, ये 100% आपको याद करके जाना है। तो ये हमारी सारी बातें हो गई। फिर हम अब बात करेंगे जो है आपकी जो हमारी जो लास्ट बात होगी इस एक्ट पे बात होगी। और इस एक्ट पे हम डायरेक्ट आते हैं अधिनियम पे, क्योंकि अधिनियम से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। और उससे पहले हम कुछ चीज़ें जो है जब विवाह आपको पढ़ाएंगे तो विवाह में आपके 8 प्रकार जो प्राचीन थे वो भी आपसे पूछे जाते हैं, तो उनको भी हम एक बार देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस संपूर्ण अधिनियम को, तो जो विधायिका ने पारित किया है उस अधिनियम को देखेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो विधायिका ने पारित किया है। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, जो ये 55 जो है इसका एक्ट नंबर 25 है। एक्ट नंबर क्या है? 25 है। और ये जो है 18 मई 1955 को इस पर स्वीकृति मिली थी राष्ट्रपति द्वारा। और 18 मई 1955 को भारतीय राजपत्र में भी ये प्रकाशित हो गया था। ये बात आप सभी को एक बार क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका एक्ट नंबर 25 है और ये 18 मई 1955 को राष्ट्रपति द्वारा सहमत इस पर प्रदान की गई थी। क्लियर आप सभी को? फिर इस पे जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो आप सभी को देख लेना हो। एक बार हम बोल रहे हैं, आप नोट भी कर सकते हैं। पूछते हैं क्या हिंदू विधि स्थानीय विधि है? तो ये आंसर आता है कि नहीं, हिंदू विधि स्थानीय विधि नहीं है। हिंदू को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 4 वर्गों में विभाजित किया है। फिर क्वेश्चन आता है कि हिंदू विधि को
वेदांगों की संख्या कितनी है, वेदांग कितने हैं, तो 6 है। स्मृति की जो रचना हुई है वो कैसे हुई है, तो गद्य और पद्य दोनों में हुई है। कहते हैं कि मिताक्षरा भाष्य लिखा गया था किसके द्वारा, तो याज्ञवल्क्य स्मृति पर। रचनाकर जो इसके थे विघ्नेश्वर थे और उपखंड इसमें कुल 5 थे। हिंदू मैरिज एक्ट के पढ़ने से पहले ये सारी जो छोटी छोटी बातें हैं आप सभी को तैयार करना था। फिर बात करते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट जो आपके समझ स्क्रीन पे है, ये आप देखेंगे, एक एक बात को मैं बताऊंगा और बहुत बारीकी से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हिंदू विवाह अधिनियम 1955। 1955 का इसका एक्ट नंबर 25 है और आपने देखा कि 18 मई 1955 को ये जो एक्ट है राष्ट्रपति महोदय द्वारा क्या किया गया था, एक तरीके से इस पे अपनी स्वीकृति प्रदान की गई थी। फिर इसकी हम उद्देशिका देखेंगे, तो उद्देशिका जैसे कि भारतीय संविधान की उद्देशिका है वैसे हर एक एक्ट की एक उद्देशिका होती है, लेकिन आपका जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि है उसमें उद्देशिका की बात नहीं की गई है। तो इसकी उद्देशिका यानी उद्देशिका से हमें स्पष्ट होता है कि इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है। तो ये अधिनियम कहता है कि हिंदुओं के विवाह से संबंधित विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यानी हिंदुओं के विवाह से संबंधित विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था, इसकी उद्देशिका कहती है। फिर बात करते हैं कि भारत गणराज्य के जो है 6वें वर्ष में संसद द्वारा इसे अधिनियमित किया गया था। यानी किस वर्ष, यानी कि 1949 में हमारा संविधान बन गया था, उसके 6वें वर्ष इस एक्ट को पारित किया गया था। ये बात क्लियर हो गई। फिर हम बात करेंगे इसकी पहली धारा के बारे में, आप सभी की स्क्रीन भी होगी। और पहली धारा क्या कहती है उसको देखते हैं। पहली धारा कहती है संक्षिप्त नाम और इसके विस्तार के बारे में, संक्षिप्त नाम और विस्तार। तो इसमें कहता है यह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहलाएगा। इसका नाम क्या होगा संक्षिप्त, वो होगा हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर सिवाय संपूर्ण भारत पर है। यह राज्य क्षेत्र में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है अधिवासित उन हिंदुओं को भी लागू होगी, उन राज्य क्षेत्र के बाहर भी। यानी कहता है कि ये संपूर्ण भारत पे लागू होगा लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होगा। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से ये जो एक्ट है ये क्या हो गया, ये पूरे भारत में लागू हो गया, यानी कि जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया ये अधिनियम। ये आप सभी को, तो पहली धारा जो बात करती है संक्षिप्त नाम और विस्तार की। दूसरी धारा जो कहती है अधिनियम का लागू होना, यानी कि ये अधिनियम कहाँ पे लागू होगा, किन पे लागू होगा, उसके बारे में बात करता है। इस अधिनियम की जो धारा 2 है वो आप सभी देखें। धारा 2 क्या कहती है, धारा 2 कहती है अधिनियम का लागू होना, यह अधिनियम लागू है किन पे। पहली बात करते हैं ए में, ऐसे किसी भी हिंदू को जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार जिसके अंतर्गत वीर शैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज के अनुयायी भी आते हैं, धर्मता हिंदू हों। मतलब ऐसे व्यक्ति भी हिंदू हैं जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार, यानी हिंदू धर्म के रूप या विकास के अनुसार वो क्या हैं, वीर शैव हैं, लिंगायत हैं, ब्रह्म समाज के हैं, प्रार्थना समाज के हैं, आर्य समाज के अनुयायी हैं, तो वो हिंदू धर्मता हिंदू होंगे। ए में किसको बात की गई है कि वो वीर शैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज एवं आर्य समाज के अनुयायी होंगे, तो वो क्या होंगे, हिंदू होंगे। ये पहली बात की गई। दूसरी बात कही गई है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो धर्मता जैन, बौद्ध, सिख हो, यानी पहले में आपने देखा कि 5 समाज के बारे में बात किया गया है, वो हिंदू होंगे, और दूसरे में जैन, बौद्ध, सिख हो वो भी हिंदू होंगे। कल अगर आपसे यूजीसी नेट क्वेश्चन ABCD करके भी पूछे कि कहाँ पर वीर शैव, लिंगायत का क्या क्रम है, तो वो भी याद रखना है, क्योंकि भरोसा नहीं है कि यूजीसी नेट किस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले। दूसरी बात, जैन, बौद्ध और सिख होंगे, वो भी हिंदू होंगे। तीसरा जो सी में बात की गई है कि किसी भी अन्य व्यक्ति जो उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है अधिवासित हो और धर्मता मुस्लिम, कौन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, फारसी,
यहूदी ना हो, यानी 4 चीज़ें ना हो। कौन कौन से ना हो? मुस्लिम ना हो, क्रिश्चियन ना हो, फारसी ना हो, यहूदी ना हो, जब तक कि यह साबित ना कर दिया जाए कि यदि यह अधिनियम पारित ना किया गया होता तो ऐसे कोई भी व्यक्ति तस्मिन उपबंधित किसी भी बात के बारे में हिंदू विधि या उस विधि के भाग स्वरूप रूप से रूढ़ या प्रथा द्वारा शासित न हो। यानी कि एक तो व्यक्ति वो हिंदू होगा जो हमने 2A में देखा, एक व्यक्ति वो हिंदू होगा जो 2B में देखा, 2C में वो सारे व्यक्ति हिंदू होंगे जो मुस्लिम नहीं होंगे, क्रिश्चियन नहीं होंगे, फारसी नहीं होंगे, यहूदी नहीं होंगे, वो हिंदू होंगे। क्लियर आप सभी को कि हिंदू कौन होगा। फिर स्पष्टीकरण हम देखते हैं कि स्पष्टीकरण में क्या बात की गई है। स्पष्टीकरण कहता है कि निम्नलिखित व्यक्ति धर्मता यथास्थिति हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख हैं। मतलब किन परिस्थितियों में या कौन सी ऐसी परिस्थितियां होंगी जो आप व्यक्ति हिंदू होगा। पहली बात करी गई है ए में, जो स्पष्टीकरण ए देखना है कि किसी भी आपत्ति धर्म या धर्मज जिनके माता पिता दोनों ही धर्मता हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हों। मतलब एक ऐसा व्यक्ति हिंदू होगा जो भी कोई बच्चा होगा वो हिंदू होगा जिसके माता पिता दोनों ही क्या हों? हिंदू हों, या तो बौद्ध हों या जैन हों या सिख हों, तो वो हिंदू होगा। दूसरी बात कहता है कि कोई भी आपत्ति यानी कोई भी बालक धर्मता या अधर्मज धर्म, मतलब वो अपने माता पिता का वैध संतान है या अवैध संतान है, जिसके माता पिता में से कोई धर्मता हिंदू, बौद्ध, सिख हो, जो उस जनजाति समूह या कुटुंब के सदस्य के रूप में पला हो जिसका वह माता पिता सदस्य हो। यानी कि वो व्यक्ति भी हिंदू कहलाएगा जिनमें से माता पिता में से एक व्यक्ति हिंदू हो और उसका लालन पोषण बच्चे का भी अगर हिंदू धर्म के अनुसार हिंदू के अनुसार हुआ है तो वो भी व्यक्ति हिंदू होगा। सी में बात की गई है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म में संपरिवर्तित या प्रतिसंवर्तित हो गया हो, यानी कि अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख में, तो वो संपरिवर्तन के द्वारा भी हिंदू हो जाता है। तो पहले में आपने देखा ए में बात की गई है कि माता पिता दोनों हिंदू हों तो उसका बच्चा हिंदू कहलाएगा। माता पिता में से एक हिंदू हो और उसका लालन पोषण हिंदू की भांति हो तो वो बच्चा हिंदू कहलाएगा। या वो परिवर्तन के द्वारा जो हिंदू, बौद्ध, सिख किसी धर्म में हो गया है तो वो भी क्या हो जाएगा? हिंदू हो जाएगा। ये बात 2.1 के स्पष्टीकरण में क्लियर आपने की। फिर 2 में क्या कहा गया है कि उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्य को जो संविधान के अनुच्छेद 366(25) के अर्थ के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हो लागू ना होगी जब तक केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न कर दिया। यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का है जिसका संविधान के आर्टिकल 366(25) में परिभाषित किया गया है, जब तक केंद्र सरकार उसको डिसाइड नहीं कर दिया जाएगा तब तक वो जनजाति क्षेत्र का व्यक्ति हिंदू के अंतर्गत नहीं आएगा। ये बात क्लियर कर दी गई है। फिर जब तीसरे में देखते हैं कि इस अधिनियम के किसी भी प्राभाग में आए हुए हिंदू पद का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा मानो उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जो यद्यपि धर्मता हिंदू नहीं है तथापि ऐसा व्यक्ति जिसे यह अधिनियम इस धारा के अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार लागू होता है। यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत अगर नहीं आता तो वो व्यक्ति हिंदू नहीं मानता। तो एक तरीके से आपको हिंदी क्लियर हो गया। फिर मैं बात करूंगा इस धारा की परिभाषा खंड में। तो परिभाषा खंड में हम केवल यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका सेक्शन है हिंदू मैरिज एक्ट से, हर बार परीक्षा में क्वेश्चन बन रहा है, वो आपको बहुत धैर्य से पढ़ना है। पहली परिभाषा जो दी गई है इस अधिनियम में 3A में जो परिभाषित किया गया है वो करी गई है रूढ़ि और प्रथा की। तो पहली परिभाषा आपकी क्या दी गई है ए में, रूढ़ि और प्रथा की। ये यहीं से आपको ये याद रखना कि हिंदू मैरिज एक्ट के 1955 के एक्ट में 3A में क्या परिभाषित किया गया है, रूढ़ि और प्रथा को। केवल इतनी ही बात आपको याद रखनी है। फिर बी में बात करी गई है जिला न्यायालय।
बी में किसकी बात की गई है? जिला न्यायालय में। 2A में रूढ़ि और प्रथा, बी में जिला न्यायालय की। सी में बात की गई है पूर्ण रक्त या अर्ध रक्त की, मतलब जो है फुल जो ब्लड की बात की गई है संबंध के बाद में पूर्ण रक्त या अर्ध रक्त। ये हमको परिभाषा यहाँ से क्वेश्चन कई बार उत्तराखंड जुडिशरी और बिहार जुडिशरी में पूछा गया है। तो पूर्ण रक्त और अर्ध रक्त क्या है कि कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे से पूर्ण रक्त संबंधित तब कहे जाएंगे जबकि वे एक ही पूर्वज से एक ही पत्नी द्वारा अवजनित हों, अर्थात रक्त से तब जब वह एक ही पूर्वज से किंतु भिन्न पत्नियों द्वारा अवजनित हों। अगर कोई भी व्यक्ति है, उसका पिता और उसकी जो माता है, मतलब एक ही क्या होना चाहिए कि कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे से पूर्ण रक्त से संबंधित तब कहे जाएंगे जबकि वे एक ही पूर्वज से एक ही पत्नी द्वारा अवजनित हों, यानी कि उसका पूर्वज भी एक होना चाहिए और एक ही पत्नी होगी, तब उनसे अगर कोई व्यक्ति अगर जन्म लेता है तो वो पूर्ण रक्त कहलाएगा। अर्ध रक्त में क्या होगा कि वह एक ही पूर्वज से किंतु भिन्न पत्नियों से अवजनित होगा तो अर्ध रक्त कहलाएगा। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है, अगर उसका जो जन्म हुआ है उसके माता पिता अगर जो है क्या होंगे, अगर उनके माता पिता एक ही होंगे तब वो पूर्ण रक्त, और उनके द्वारा अगर जो नंबर क्रम वाइज जो संतान होंगी वो पूर्ण रक्त कहलाएंगी। अगर पिता एक है और उसकी पत्नियां दो हैं और अलग अलग पत्नियों से अगर जो बच्चे उत्पन्न होंगे तो वो अर्ध रक्त संबंधी कहलाएंगे। फिर हम बात करेंगे एकोत्तर रक्त की, जो डी में परिभाषित किया गया कि एकोत्तर रक्त क्या कहलाता है। तो एकोत्तर रक्त दो व्यक्ति एक से एकोत्तर रक्त से संबंधित तब कहे जाएंगे जबकि एक ही पूर्वजा से किंतु भिन्न पत्नियों द्वारा अपनीत हो। यानी कि अगर एकोत्तर रक्त तब कहा जाएगा जब पत्नी एक हो और अलग अलग पत्नियों से वो अगर जो उत्पन्न हो संतान तो वो कहलाएगा एकोत्तर रक्त। यानी कि एक जो स्त्री है वो कई पतियों के साथ अगर उसके द्वारा जो बच्चे जन्म दिए जा रहे हैं कई पतियों के, तो वो क्या कहलाएगी? एकोत्तर रक्त कहलाएगी। तो ये क्लियर हो गया। आपने देखा कि पहली में रूढ़ि और प्रथा, बी में जिला न्यायालय, सी में पूर्ण रक्त और अर्ध रक्त और डी में एकोत्तर रक्त की बात की गई है। फिर जो ई में बात की गई है विहित की परिभाषा ई में दी गई है। ये भी आपको याद रखना है, अगर मैचिंग में आए तो आप सही करें। फिर ई के बाद एफ में बात की गई है सपिंड नातेदारी। सपिंड नातेदारी भी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप सभी को तैयार करना है। सपिंड नातेदारी जब निर्देश किसी व्यक्ति के प्रति हो तो माता के माध्यम से उसकी ऊपर वाली और की परंपरा से तीसरी पीढ़ी, जिसकी अंतर्गत तीसरी पीढ़ी भी आती है, पिता के माध्यम से ऊपर वाली और की तरफ से पांचवी पीढ़ी। यानी सपिंड नातेदारी के अंतर्गत माता के क्रम से अगर ऊपर वाले गिनना है तो 3 पीढ़ियों तक और पिता के क्रम से गिनना है तो 5 पीढ़ियों तक आने वाली जो पीढ़ी के सदस्य होंगे, हर एक सदस्य में वंश परंपरा संप्रक्त व्यक्ति होंगे, जिसे पहली पीढ़ी का गिना जाएगा, ऊपर की ओर चलेगी। ये बात हो गई। फिर दो व्यक्ति एक दूसरे के सपिंड तब कहे जाते हैं जबकि या तो एक उनमें से दूसरे का सपिंड नातेदारी की सीमाओं के भीतर पूर्व पुरुष हो या जब किसी उनका ऐसा कोई एक ही पारंपरिक पूर्व पुरुष जो निर्देश उनमें किसी भी प्रति जो है सपिंड नातेदारी को सीमा के भीतर आता हो। यानी कि इसमें जब बात करी जाएगी सपिंड नातेदारी की तो माता की पीढ़ी से आपसे पूछा जाएगा कि कितनी पीढ़ी होती, तो 3, और पिता की तरफ से जो है 5 पीढ़ी। ये आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है जुडिशरी के एग्जाम में। तो प्रसिद्ध नातेदारी में हम देखेंगे जो हमारी अगली परिभाषा है जी में, तो यहाँ पे बात की गई है प्रसिद्ध नातेदारी की। सपिंड और प्रसिद्ध हमेशा भूल जाता कि कौन पहले आता है कौन, तो सपिंड को एफ और प्रसिद्ध को जी में परिभाषित किया गया है। प्रसिद्ध नातेदारी में आपको क्या देखना है, यहाँ पे बात की गई है प्रसिद्ध नातेदारी। दो व्यक्ति प्रसिद्ध नातेदारी की डिग्री के भीतर कहे जाते हैं कब? यदि एक उनमें दूसरे को पारंपरिक पूर्व पुरुष हो। अगर एक उनमें से दूसरे का क्या हो, पारंपरिक पूर्व पुरुष हो, तो वो क्या कहलाएगी? प्रसिद्ध नातेदारी।
दूसरा, यदि एक उनमें से दूसरे के पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज की पत्नी या पति हो तब वो प्रसिद्ध नातेदारी कहलाएगी। फिर हम देखेंगे, बात करेंगे कि यदि उनमें से एक दूसरे के भाई की या पिता अथवा माता के भाई की या पितामह अथवा पितामी के भाई की या महात्माई के भाई की पत्नी रही हो, या यदि भाई और बहन, ताया ताई, चाची चाचा या भतीजी, मामा भांजी, फूफी और भतीजी, मौसी और भांजा या भाई बहन के आपत्ति, भाई भाई के आपत्ति अथवा बहन बहन के आपत्ति, ये जो व्यक्ति हैं ये अगर एक दूसरे से जो है प्रचित नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। खंड जो इसका आपने स्पष्टीकरण में बताया कि खंड चा और छा के प्रयोजन के लिए प्रसिद्ध नातेदारी के अंतर्गत आता है पूर्ण रक्त की नातेदारी, तदेत अर्ध रक्त एवं एकोत्तर रक्त की नातेदारी, धर्मज रक्त की नातेदारी, तथेव अधर्मज रक्त की नातेदारी और रक्तजन नातेदारी और तथेव तत्तक नातेदारी भी इसके अंतर्गत आती है। ये आप सभी को क्लियर हुआ। फिर अधिनियम का अध्यारोपी प्रभाव धारा नंबर 4 है, उसमें बात की गई है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगली हमारी धारा जो होगा, अगला जो चैप्टर जो बात होगी हिंदू विवाह की, तो हिंदू विवाह के बारे में जो शर्तों की बात की गई है वो धारा 5 में की गई है। धारा 5 में हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तों के बारे में बात की गई है। तो हिंदू विवाह के लिए जो शर्तें हैं वो क्या हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हिंदू विवाह के लिए जो शर्तें हैं, दो हिंदुओं के बीच विवाह जो है एक तरीके से अनुष्ठान किया जा सकेगा यदि उनमें निम्नलिखित शर्तें पूरी होंगी। यानी कोई भी हिंदू है वो विवाह तभी कर सकता है जब धारा 5 की शर्तों को पूरा किया जाएगा। तो पहली शर्त है कि विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से ना तो वर की कोई जीवित पत्नी हो और ना वधू की कोई जीवित पत्नी हो, तब वो क्या कर सकते हैं, हिंदू विवाह कर सकते हैं। पहली शर्त है, यानी वर और वधू दोनों की कोई जीवित पति या पत्नी नहीं होनी चाहिए। दूसरी शर्त है, विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार, विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार क्या नहीं होना चाहिए, चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप विद्यमान सम्मति देने में असमर्थ होना हो। यानी कि वो पागल ना हो, तो कि वो विद्यमान अपनी सहमत भी ना दे, असमर्थ हो, तो वो व्यक्ति भी कहता है कि विद्यमान सम्मति देने में असमर्थ होने पर भी इस प्रकार के इस तरह तक मानसिक विकार से पीड़ित न रहा हो कि वह विवाह और संतान उत्पन्न करने के अयोग्य हो गया हो। यानी एक पहली बात है कि वो चित्त विकृत ना हो, दूसरा व्यक्ति हो को उस तरीके से वो मानसिक विकार ना हो, किसी तरीके की बीमारी ना हो कि वो संतान का भी उत्पत्ति ना कर सके, या उसे उद्मत्ता या बार बार दौरा पड़ता हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, विवाह के योग्य नहीं रहेगा। यानी कि दोनों पक्षकार में से कोई पागल ना हो, चित्त विकृति ना हो, मानसिक रूप से उसको कोई विकार ना हो। सी है कि उसका कोई उन्मत्ता या बार बार कोई पागलपन के दौरे न पड़ता हो, तो ये भी व्यक्ति क्या होगा, विवाह करने का अयोग्य होगा। ऐसा इसकी जो 5 की जो है धारा उपधारा 2 में कहा गया है। तीसरा है कि विवाह के समय वर ने 21 वर्ष और वधू ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, तब वो क्या कर सकता है, विवाह कर सकता है। यानी कि जो विवाह हिंदू में कर रहा कोई भी व्यक्ति की करता है, तो वो उस व्यक्ति की जो व्यक्ति है उसकी आयु, जो पुरुष है 21 वर्ष और महिला की आयु 18 वर्ष की बात की गई है। फिर बात की जाती है जो अगली शर्त है कि जब तक कि दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात ना हो, ये प्रसिद्ध नातेदारी डिग्रियों के भीतर ना हो। यानी प्रसिद्ध नातेदारी के भीतर कोई ऐसी डिग्री ना हो, वो भी विवाह नहीं हो सकता है। जब तक कि दोनों, जो 5वां है शर्त, कि जब तक कि दोनों पक्षकारों में हर एक को शासित करने वाली रूढ़ या प्रथा उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात ना हो, दूसरे से सपिंड ना हो। यानी कि वो प्रसिद्ध नातेदारी में ना आते हों, 4 में बात की गई हो, वो सपिंड नातेदारी में यानी कि 5 में। और यानी कि हिंदू विवाह की आवश्यक शर्त में जो पहली आपने शर्त देखी कि वो जो शर्त है कि दोनों की पति पत्नी जीवित नहीं होनी चाहिए, वो पागल ना हो,
वो जो है विधिमान सम्मति दे सके, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। उसकी आयु के बारे में जो 3 में बात की गई। चौथे में बात की गई है कि प्रतिष्ठित नातेदारी ना आती हो, और 5वें में बात की गई सपिंड ना हो, तभी वो हिंदू विवाह कर सकते हैं। और ये हिंदू विवाह की करने से पहले की आवश्यक शर्तें हो गई। क्लियर आप सभी को? फिर बात करेंगे धारा 6 जो इसकी निश्चित कर दी गई है, विवाह में अभिभावकता के बारे में था, जो निश्चित कर दी गई है। क्लियर? फिर हम बात करेंगे धारा 7 की, हिंदू विवाह के लिए कर्मकांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, और इसी धारा की वजह से हिंदू जो विवाह है वो संविदा न होकर एक संस्कार मानी जाती है। तो धारा 7 क्या कहती है कि हिंदू विवाह के लिए कर्मकांड। कर्मकांड की बात कौन करती है? वो करती है धारा 7। हिंदू विवाह उसके पक्षकारों में से किसी को भी रूढ़िगत रीतियों और कर्मकांडों के अनुसार अनुष्ठित किया गया हो, जहाँ की ऐसी रीतियों और कर्मकांडों के अंतर्गत सप्तपदी और अग्नि के समक्ष वर और वधू द्वारा संयुक्त सात पद चलना आता हो, वही विवाह पूर्ण और अबाधकर होगा, तब हुआ जब 7वां पद चल लिया हो। यानी कि यहाँ पे बात कर रहा है कि कोई कर्मकांड है वो अनुष्ठानित किया गया हो, तब वो विवाह माना जाएगा, यानी कर्मकांड आवश्यक है। दूसरा बात है कि अगर कहीं सप्तपदी विवाह का प्रचलन है हिंदुओं के अंतर्गत, अग्नि के समक्ष फेरा लेने की बात आती है, तो जब तक 7वां फेरा नहीं पूरा होगा तब तक वो विवाह संपन्न पूर्ण नहीं माना जाएगा, तब तक वो विवाह पूर्ण नहीं होगा। बहुत सारी मूवियों आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी जब शादी होने लगती है, भाग के शादी करते हैं, तो वहाँ पे देखा होगा कि जल्दी से वो फेरा घूमते हैं, और 7वां फेरा जैसे वो पूरा हो जाता है तब वैसे ही पति पत्नी एक दूसरे के जो है एक तरीके से अधिनियम के अनुसार भी पति पत्नी माने जाने लगते हैं, इसीलिए वो कर्मकांड वहाँ पर दिखाया जाता है। 8वीं धारा जो इसका है रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करती है, हिंदू विवाह की रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करती है धारा 8 में। ये भी धारा आपको पूछी जाती है और इम्पॉर्टेंट है। ये धारा क्या बात करती है कि हिंदू विवाह का रजिस्ट्रीकरण। राज्य सरकार हिंदू विवाहों का जो साबित किया जाना सुकर बनाने के प्रयोजन से ऐसे नियम बना सकती है जो यह उपबंधित करे कि ऐसी किसी विवाह के पक्षकार अपने विवाह से संबद्ध विशिष्टियों को इस प्रयोजन के लिए रखे गए हिंदू विवाह रजिस्टर में ऐसी रीत में ऐसी शर्तों के अधीन जैसी विहित की प्रविष्ट कर सकते हैं। यानी कि जो हिंदू विवाह संबंधित जो रजिस्टर होगा वो राज्य सरकार उसके संबंध में बनाएगा और वो रखा जाएगा। तो ये केवल यहाँ पे हम केवल ये याद करना है कि रजिस्ट्रीकरण की बात किस धारा में की गई है, तो धारा 8 में बात की गई है। क्लियर? हम अगली धारा पढ़ेंगे धारा 9 जो बात करती है दंपत्ति अधिकारों का प्रस्थापना। दंपत्ति अधिकारों की प्रस्थापना की बात करती है, वो करती है धारा 9। दंपत्ति अधिकारों की जो प्रस्थापना है ये कहता है कि जब कि पति पत्नी ने अपने को दूसरे के साहचर्य से किसी युक्त प्रतिहेतु के बिना प्रत्याहित कर लिया हो या एक दूसरे से अलग कर लिया हो, तब व्यथित पक्षकार दंपत्ति अधिकारों के प्रस्थापन के लिए जिला न्यायालय में अर्जी कहाँ पे कर सकते हैं? जिला न्यायालय में अर्जी द्वारा आवेदन कर सकेगा, और न्यायालय ऐसी अर्जी में किए गए कथनों के सत्य के बारे में तथा इस बात के बारे में कि इसके लिए कोई वैध आधार नहीं है, आवेदन मंजूर क्यों न कर लिया जाए, अपना समाधान हो जाने पर दंपत्ति अधिकारों का जो है प्रत्यास्थापन डिग्री कर सकेगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति है जो बिना किसी कारण के अगर एक दूसरे से अलग हो रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति क्या कर सकता है? जिला न्यायालय में अर्जी देकर आवेदन कर सकेगा, और अर्जी के द्वारा क्या किया जाए, आवेदन मंजूर कर लेने के बाद वो दंपत्ति अधिकारों के प्रस्थापन की डिग्री कर सकेगा। ये बात करती है धारा 9। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। जहां यह प्रश्न उठता है कि क्या साहचर्य के प्रत्याहरण के लिए युक्त प्रतिहेतु हो, वह युक्त प्रतिहेतु साबित करने पर उस व्यक्ति को होगी जिसने साहचर्य प्रत्याहरण किया है, यानी कि उसी व्यक्ति को युक्त आधार होगा जिसने उससे अलग होने की बात की है। फिर हम बात करेंगे धारा 10 की जो न्यायिक पृथक्करण की बात करता है, यानी
न्यायालय द्वारा उसको अलग रहने की बात की जाती है, पृथक्करण की बात करते हैं, अलग होने की बात। धारा 10 क्या कहती है कि विवाह का कोई पक्षकार, चाहे वह विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात जो है अनुशासन मतलब वो संपन्न किया गया है, तो धारा 13 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर और पत्नी की दशा में उक्त धारा की उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर भी जिस पर विवाह विच्छेद के लिए अर्जी पेश की जाती है, न्यायिक पृथक्करण की डिग्री के लिए प्रार्थना करते हुए अर्जी पेश कर सकेगा। यानी कि न्यायिक पृथक्करण करने के लिए वही आधार है जो आप देखते हैं कि विवाह विच्छेद के लिए धारा 13(1) में दी गई है, और 13(2) में जो पत्नी को अधिकार दिए गए हैं तलाक के आधार यानी विवाह विच्छेद का आधार, उसी आधार पर न्यायिक पृथक्करण के बारे में अर्जी पेश कर सकेगा। दूसरी बात करी जाती है कि जहाँ की न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित हो गई है, वह अर्जीदार पर इस बात की बाध्यता न होगी कि वह प्रत्यार्थी से साथ सहवास करे, किंतु दोनों पक्षकारों में से किसी के भी अर्जी द्वारा आवेदन करने पर तथा ऐसी अर्जी में किए गए कथनों की सत्यता के बारे में अपना समाधान हो जाने पर न्यायालय यदि वह ऐसा करना न्यायसंगत और युक्तिक समझे तो डिग्री को विखंडित कर सकेगा, यानी कि उसको रद्द कर सकता है। ये भी प्रावधान किया गया है। ये बात हो गई न्यायिक पृथक्करण की। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि न्यायिक पृथक्करण की बात किस धारा में की गई है, तो धारा 10 में भी बात की गई है। वो किस आधार पर न्यायिक पृथक्करण की मांग की जा सकती है, वो धारा 13(1) और 13(2) में जो आधार है उसके आधार पर किया जा सकता है। ये आप सभी को क्लियर हो गया। फिर आपने देखा कि न्यायिक पृथक्करण की बात हो गई। हमने देखा कि इससे पहले धारा 9 में जो बात हुई दंपत अधिकारों के प्रतिस्थापन यानी एक दूसरे के साथ रहने के लिए क्या बात की गई। अब हम बात करेंगे विवाह की अकृतता और विवाह विच्छेद के बारे में। धारा जो 11 है शून्य विवाह के बारे में बात करता है, और धारा जो 12 है वो शून्यकरणीय विवाह के बारे में बात करता है। जैसे कि आपने संविदा अधिनियम में पढ़ा होगा शून्य संविदा और शून्यकरणीय संविदा, वैसे यहाँ पे बात की जाएगी शून्य विवाह और शून्यकरणीय विवाह। यहाँ से प्रॉब्लम बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको जब भी अधिनियम के अलावा जब आपको मैं थ्योरी कराऊंगा तो वहाँ पे भी मैं इस बात को बताऊंगा। शून्य विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात कोई भी अनुशासित पति कोई भी विवाह यदि धारा 5 की उपधारा 1 और जो है 4 और 5 में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी एक का भी उल्लंघन करता है तो वह अकृत्य और शून्य हो जाएगा। बेयर की लैंग्वेज आपको याद रखना है कि विवाह क्या हो जाएगा, अकृत्य और शून्य हो जाएगा, और विवाह के किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध उपस्थित अर्जी पर अकृत्यता की डिग्री द्वारा ऐसा घोषित किया जाएगा। यानी कि अगर वो शून्य विवाह कब होता है, जब 5(1) यानी पति पत्नी के जीवित होने की दशा में, और चौथा और 5वां यानी सपिंड और प्रसिद्ध नातेदारी में अगर कोई व्यक्ति शादी करता है तो वो विवाह शून्य हो जाता है। ऐसी बात कौन करती है, धारा 11 करती है। धारा 12 हम देखते हैं शून्यकरणीय विवाह कब होता है कि कोई भी विवाह वह इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व किया गया हो या बाद में किया जाए उस आधार पर शून्यकरणीय होगा। आकृतता की डिग्री कब पारित किया जाए, पहली है कि यदि प्रत्यार्थी की नपुंसकता के कारण विवाहोत्तर संभोग न किया, यानी क्या है कि व्यक्ति की शादी हो गई है और शादी होने के बाद वो व्यक्ति क्या है, नपुंसक है और वो संभोग करने के लायक भी नहीं है, तो भी वो क्या हो जाएगा, विवाह शून्यकरणीय हो जाएगा। पहली बात है। दूसरी बात है कि विवाह धारा 5 की 2 में विनिर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन करता है, यानी वो पागल है, विकृचित है या किसी भी तरीके से वो है उसको दौरा पड़ता है, तब भी वो विवाह क्या हो जाएगा, शून्यकरणीय हो जाएगी। ऐसी बात करती है धारा 12 की उपधारा 1 का बी क्लॉज। सी में क्या बात की गई है, सी में बात की गई है, आप सभी सी में देखते हैं क्या बात की गई है। तो सी में बात की गई है कि किसकी अर्जीदार की संपत्ति या जहां की धारा 5 जिस रूप में बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1978 के प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्यमान थी, उस रूप में उसकी अधीन अर्जीदार के
विवाहार्थ संरक्षक की सम्मति अपेक्षित हो व ऐसे संरक्षक की सम्मति बल प्रयोग द्वारा या कर्मकांड की प्रगति के बारे में प्रत्यार्थी से संबंधित किसी तात्विक तथ्य या परिस्थिति के बारे में कपट द्वारा प्राप्त, यानी कि विवाह की सहमत जो है प्राप्त की गई है वो क्या है, कपट के द्वारा प्रदान की गई है, तब भी वो विवाह शून्यकरणी हो जाएगी। डी की बात करती है कि क्या प्रत्यार्थी विवाह के समय अर्जीदार से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा गर्भवती थी। अगर वो प्रत्यार्थी जिससे शादी हुई थी, वो जो लड़की थी, अगर वधू थी, अगर किसी अन्य व्यक्ति से वो क्या थी, गर्भवती थी, तब भी वो विवाह क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगा। उपधारा 2 के खंड में किसी बात के होते विवाह के बालितीकरण का कोई अर्जीदार, यानी कहती है कि ए उपधारा ए के खंड सी के बिनिंडी स्थान पर ग्रहण की जाएगी। नंबर 1 है अर्जी यथा स्थिति बल प्रयोग के जो प्रवर्तनहीन हो जाने पर कपट का पता चलने जाने के एक आधि वर्ष के पश्चात दी जाएगी। ये अर्जी कब जब पता चलेगी, तो 1 वर्ष के बाद दी जाएगी। अर्जीदार, तो ये आप सभी मतलब एक बार इस धारा से केवल इतनी बातें और कंडीशन पूछी जाती हैं और आप सभी को ये सब सारी बातें याद करके, और ये जो उक्त आधार हैं इससे क्वेश्चन बनेगा। तो आपको क्वेश्चन जितनी भी इसमें इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दिया, कब कोई विवाह शून्यकरणी हो जाएगा। क्लियर। फिर हम बात करेंगे धारा 13 की। धारा 13 में विवाह विच्छेद के बारे में बात की गई है। विवाह विच्छेद जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और यहाँ से क्वेश्चन हर बार लगभग बनता है। विवाह विच्छेद, कोई भी विवाह वह इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व अनुष्ठान किया गया हो, चाहे पश्चात पति अथवा पत्नी द्वारा उपस्थित अर्जी पर विवाह विच्छेद की डिग्री द्वारा उस आधार पर विघटित किया जाएगा। यानी पति और पत्नी दोनों विवाह विच्छेद की जो अर्जी दे सकते हैं। कोई भी विवाह जो हुआ संपन्न हुआ है, तो पहला क्या कंडीशन है कि दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अपने पति या पत्नी से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ स्वेच्छा मैथुन किया हो। यानी कि पति पत्नी जो जिनका विवाह हुआ है उसके अलावा अगर किसी से स्वेच्छा मैथुन किया है, तो वो विवाह क्या हो जाता है, तलाक का आधार प्रदान करता है और वो तलाक व्यक्ति ले सकता है। ये सीरियल पूछा गया था यूजीसी डेट में। तो पहला जो है स्वेच्छा मैथुन, ये वर्ड याद कर लेना कि अगर पति पत्नी में से कोई भी व्यक्ति जो वैवाहिक संबंध में है, उनमें से उन दोनों के अलावा किसी अन्य पुरुष या पत्नी से कोई व्यक्ति करता है, तो वो विवाह विच्छेद का आधार हो जाता है। दूसरा है कि दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अर्जीदार के साथ क्रूरता की हो। पहली बात स्वेच्छा मैथुन, दूसरी बात है कि एक दूसरे के प्रति क्रूरता की हो, तब भी वो क्या कर सकते हैं, विवाह विच्छेद कर सकते हैं। फिर बात की कि दूसरे पक्षकार ने अर्जी के पेश किए जाने के अव्यवहित पूर्व कम से कम 2 वर्ष की निरंतर कालावधि अर्जीदार को अभित्याग रखा है। यानी कि अगर एक दूसरे व्यक्ति क्या किया है कि 2 वर्ष तक निरंतर एक दूसरे को त्याग दिए हैं, तब भी वो विवाह विच्छेद हो सकता। तो पहला मैथुन, दूसरा क्रूरता और तीसरा 2 वर्ष तक निरंतर एक दूसरे को त्यागे हों, तब भी वो व्यक्ति क्या है, तलाक ले सकते हैं। दूसरा जो आधार है, दूसरा पक्षकार अन्य धर्म में परिवर्तित हो गया है जिसके कारण हिंदू नहीं रह गया है। यानी अगर दूसरे धर्म में कोई कन्वर्ट हो गया है, तब भी वो विवाह विच्छेद कर सकते हैं, ये बात की गई है। तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि दूसरा पक्षकार असाध्य रोग से विकृचित रूप से अथवा निरंतर आंतरिक रूप से इस प्रकार के और इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित है, अर्जीदार युक्त रूप से यह आशा नहीं करती है कि वो ठीक हो जाएगा। अगर वो किसी बीमारी से ग्रसित इस तरीके से हो रहा है जो ठीक नहीं हो सकता है, तब भी वह विवाह विच्छेद का आधार ले सकता है। तो पहला आपने मैथुन देखा, दूसरा क्रूरता देखा, तीसरा 2 वर्ष साथ नहीं रह रहे हैं, तीसरा आपने देखा कि धर्म परिवर्तन कर लिया, चौथा बीमारी अगर ऐसी कुछ हो गई है, तब भी वो क्या कर सकते हैं, विवाह विच्छेद कर सकते हैं। ये आपने देखा। फिर जो चौथा आधार है वो है दूसरा पक्षकार उम्र और असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित है। अगर कुष्ठ रोग से भी व्यक्ति पीड़ित है, तभी विवाह विच्छेद कर सकता है, ये बात की गई है। तो कुष्ठ हो गया। फिर है अगर संचारी रूप से रचित रोग से पीड़ित है, अगर कोई संचारी रोग है जो एक दूसरे से फैल सकता है, तब भी वो व्यक्ति क्या कर सकते हैं, विवाह विच्छेद कर सकते हैं। अगला क्या है कि इस दूसरा पक्षकार किसी धार्मिक पंथ के अनुसार जो है प्रवज्ञा ग्रहण कर लिया है, तब भी वो क्या कर सकता है,
विवाह विच्छेद कर सकता है। दूसरा पक्षकार जीवित है या नहीं इसके बारे में 7 वर्ष तक के, ये जो बात है ये कहे कि अगर 7 वर्ष तक एक दूसरे के पता नहीं चल रहा है तब भी वो व्यक्ति क्या कर सकता है, विवाह विच्छेद की डिग्री पारित करवा सकता है। तो ये सारी बातें रही जो डिग्री आपके हैं। 13 आधार आपने देख लिया जो विवाह विच्छेद के हैं। फिर 13A में बात की गई है कि विवाह विच्छेद की कार्रवाई में प्रत्यार्थी के वैकल्पिक संतोष, यानी कि वैकल्पिक संतोष के द्वारा विवाह विच्छेद हो सकता है। वो क्या है, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्रवाई में, धारा 13A जो है, धारा 13A बात करती है विवाह विच्छेद की कार्रवाइयों में प्रत्यार्थी की वैकल्पिक अनुतोष। इस अधिनियम के अधीन किसी कार्रवाई में विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए अर्जी पर उस दशा को छोड़कर जिसमें अर्जी धारा 13(1) के खंड 1, 4 और 7 में वर्णित आधार पर है, यदि न्यायालय मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह न्यायसंगत समझता है तो वह विवाह विच्छेद की डिग्री के बजाय न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित कर सकता है। यानी कि क्या कहता है ये धारा 13(1) कहती है कि वैकल्पिक रूप से विवाह विच्छेद न पारित करके क्या कर सकता है, वो न्यायिक पृथक्करण जो धारा 10 में बात की गई है वो पारित कर सकता है। क्लियर। फिर अब बात करते हैं 13B की। 13B कहता है कि पारस्परिक सहमत से विवाह, यानी दोनों व्यक्ति सहमत हैं तो उसके आधार पर विवाह विच्छेद की बात कहाँ की गई है, वो की गई है 13B में। इस धारा में देखते हैं कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए यह कि विवाह के दोनों पक्षकार मिलकर विवाह विच्छेद की डिग्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए अर्जी, चाहे वह विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात वो किया गया हो, जिला न्यायालय में इस आधार पर पेश कर सकेंगे कि 1 वर्ष या उससे अधिक समय अलग रह रहे हैं और एक साथ नहीं रह सकते हैं तो इस बात की परस्पर सहमत हो गए हैं कि वह विवाह विघटित कर ले। यानी कि कोई भी व्यक्ति है जो वैकल्पिक रूप से पारस्परिक सहमत हैं, दोनों व्यक्ति एक दूसरे से तलाक लेने के लिए, 1 वर्ष शादी की हो गई है और वो लगता है कि वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, तो जिला न्यायालय में आवेदन करके वो क्या कर सकते हैं, अपने विवाह का विघटन करा सकते हैं। 13B के 2 पार्ट में कहा गया है कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट अर्जी के पेश किए जाने की तारीख से 6 माह के पश्चात और उस तारीख के 18 मास के पूर्व दोनों पक्षकार द्वारा किए गए प्रस्ताव पर यदि इस बीच अर्जी वापस नहीं ले ली गई है तो न्यायालय पक्षकारों को सुनने के पश्चात और ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे अपना या समाधान कर लेने पर कि विवाह जो उनके बीच संपन्न हुआ था वह अर्जी किए गए जो प्रकथन थे सही थे या घोषणा करते हुए विवाह विच्छेद की डिग्री पारित करेगा कि वह डिग्री की तारीख से विघटित होगा। जिस दिन वो डिग्री पारित होगा उस दिन से, अगर मान लीजिए कोई अर्जी की गई है जिला न्यायालय में और 6 महीने के पश्चात या 18 माह के पूर्व कोई उसमें वापस नहीं ली गई है तो वो न्यायालय समाधान कर लेगा और उनका विवाह विच्छेद हो जाएगा। ये बात करती है 13B। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को याद करके जाना है। जहाँ पे जितना समय दिया गया, समय अवधि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद करके जाना है। अगली धारा हमारी है धारा 14। धारा 14 बात करती है कि विवाह से 1 वर्ष के भीतर विवाह के लिए कोई अर्जी उपस्थित न की जाएगी। ये धारा एक बात करती है कि विवाह विच्छेद के लिए कोई भी डिग्री, अगर कोई भी आवेदन तभी किया जाएगा जब विवाह 1 वर्ष हो जाएगा, तभी किया जाएगा, इससे पहले नहीं किया जाएगा। केवल धारा 14 आपको इतना याद रखना है कि विवाह के 1 वर्ष के भीतर विवाह विच्छेद के लिए कोई अर्जी उपस्थित न की जाएगी। ये बात क्या कौन करती है, तो धारा 14 बात करती है। केवल यहाँ से इतना ही पूछा जाएगा तो आपको इतना ही याद रखना है। धारा 15 कहती है कि कब विवाह विच्छेद प्राप्त व्यक्ति पुनः विवाह कर सकेंगे। मतलब एक व्यक्ति जो विवाह विच्छेद धारा 13 के अंतर्गत 13B के अंतर्गत ये आधार विवाह से अलग हो जाते हैं, तलाक हो जाता है, तो वो विवाह कब कर सकते हैं इसके बारे में बात करती है। तो यहाँ पे बात की गई है कि धारा 15 में कि जब विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह की विघटित कर दिया गया है तो यह डिक्री के विरुद्ध अपील करने का कोई अधिकार नहीं हो। यदि अपील का ऐसा अधिकार हो तो अपील करने के समय कोई अपील उपस्थित किए बिना अवसान हो जाने पर अपील की गई है तो उसको खारिज कर दी तो वह विवाह के पक्षकार क्या है,
पूर्ण हो जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति है जो डिग्री पारित कर दी गई है, डिग्री पारित करने के बाद जो अपील का समय हो, अपील का समय बीत जाने के बाद या अपील खारिज कर दी जाती है, तब वह व्यक्ति क्या कर सकता है, विवाह पुनः कर सकता है। ये बात करती है धारा 15। क्लियर हो गया आप सभी का। धारा 16 क्या बात करती है, इसको हम देखते हैं। धारा 16 भी कई बार पूछी गई है कि इसकी हेडिंग ही आपको याद करना है और यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार आपका बनता है मैचिंग के लिए। शून्य और शून्यकरणीय विवाहों के आपत्तियों की धर्मस्थता, यानी कि शून्य विवाह के कारण जो संतान उत्पन्न होगी, शून्यकरणीय विवाह के कारण जो संतान उत्पन्न होगी, उनकी धर्मस्थता के बारे में क्या कहा गया है। तो इन सभी व्यक्ति जो भी यहाँ पे उत्पन्न होते हैं, जो जन्म लेते हैं, माता पिता के संपत्ति में वो हक रखते हैं और उनकी धर्मस्थता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात करती है धारा 16। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो शून्यकरणीय विवाह या शून्य विवाह के अंतर्गत विवाह करता है और उससे संतान उत्पन्न होती हैं, वो चाहे धर्मज हो या अधर्मज, उनकी जो है उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात करती है धारा 16। केवल आपको यहाँ से इतनी ही बात याद करनी है। धारा 17 करता है द्विविवाह के लिए दंड, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। यदि इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दो हिंदुओं के बीच अनुकांक्षित किसी विवाह की तारीख पर ऐसा विवाह किसी पक्षकार का पति या पत्नी जीवित या तो ऐसा विवाह शून्य या भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 95 के अनुसार दंडित होगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो धारा अभी आपने पढ़ा था 5(1) की आवश्यक शर्त, उसको उल्लंघन करते हुए किया जाएगा तो वो धारा जो है 17 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। जो धारा 494 और 95 के भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उस व्यक्ति को दंड का भागी होगा। ये आप सभी को याद रखना होगा। फिर बात की जा रही है धारा 18। धारा 18 क्या कहती है कि हिंदू विवाह की कतिपय अन्य शर्तों के उल्लंघन के लिए दंड। इस धारा के जो अपना कोई ऐसा विवाह उपात करेगा जो धारा 5 के खंड 3, 4 और 5 के शर्तों का उल्लंघन इस अधिनियम में जो विवाह किया गया था, तो 5(3) की विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन की दशा में कठोर कारावास जिसकी वर्ष 2 वर्ष तक की हो सकेगी, जो 1 लाख रुपये तक जुर्माना होगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो उम्र जो बताई गई है, एज बताई गई, उसका उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति को 2 वर्ष तक की सज़ा हो सकेगी या जुर्माना जो 1 लाख रुपये तक के हो सकता है। जो 18 भी कहती है कि 5 के जो खंड जो है 4 और 5 में विनिर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन करता है वो सादे कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी या जुर्माना 1000 रुपये तक। यानी कि सपिंड और प्रसिद्ध नातेदारी में अगर कोई व्यक्ति शादी करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान धारा 18 का खंड जो है बी करता है और उसके लिए जो सज़ा का प्रावधान है 1 मास तक की हो सकेगा और 1000 रुपया जुर्माना की बात करता है। ये आपकी बात हो गई दंड की। फिर हम अब बात करेंगे नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारी वो 19 है, जो अधिकारिता और प्रक्रिया से संबंधित सारी बातों को करेगी। धारा 19 क्या कहती है, इसको हम सब भी देखते हैं। धारा 19 कहती है वह न्यायालय जिसमें अर्जी क्या करी जाएगी, उपस्थापित की जाएगी, यानी अर्जी दायर की जाएगी। इसके बारे में धारा 19 करती है। तो 19 क्या कहेगी, इसको देखते कि इस अधिनियम के अधीन हर अर्जी उस न्यायालय के समक्ष पेश की जाएगी जिसकी मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के अंदर विवाह का अनुष्ठान हुआ है। यानी कि वहाँ पे अर्जी दायर की जाएगी जहाँ पर विवाह हुआ था या प्रत्यार्थी या अर्जी के पेश किए जाने के समय निवास किया था। यानी कि वो पहला तो देखा जाए जहाँ पर विवाह हुआ था, दूसरा जहाँ पर क्या हुआगा वहाँ पे ये अर्जी की जाएगी जहाँ पर वो लोग निवास करते हैं। तीसरी बात करते हैं कि विवाह के पक्षकार ने अंतिम बार एक साथ निवास किया था, यानी दोनों पक्षकार अंतिम बार जहाँ निवास करेंगे वहाँ पे भी अर्जी दायर कर सकते हैं उस विवाह संबंधित मामले में। यदि पत्नी अर्जीदार है तो वहाँ अर्जी पेश किए जाने के समय निवास कर रही वहाँ से भी कर सकती है। ये बात हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत कही गई है। चौथी बात है कि अर्जीदार के अर्जी पेश किए जाने के समय निवास कर रहा है, यह ऐसे मामले में जिसमें प्रत्यार्थी उस समय ऐसे राज्य क्षेत्र के बाहर निवास कर रहा है जिस पर इस अधिनियम का विस्तार अथवा वह जीवित है या नहीं, इसके बारे में 7 वर्ष या उससे अधिक की कालावधि के भीतर उन्होंने कुछ नहीं सुना है। उन्होंने जिनके बारे में जीवित हो या नहीं स्वाभाविक रूप से सुना है, वहाँ भी अर्जी कर सकते हैं। तो अर्जी दायर करने की बात आपने देख लिया कि धारा 19 ने बात की कि कहाँ की जाएगी, वो आपने देख लिया।
20 में बात की गई है कि अर्जियों की अंतर्वस्तु की सत्यापन। यहाँ से केवल हेडिंग आपको याद करना है कि अर्जियों की अंतर्वस्तु की सत्यापन की बात जो की गई है वो कहाँ पे की गई है, तो धारा 20 में की गई है। धारा 21 क्या कहती है कि 1908 के अधिनियम संख्या 8 का लागू होना, यानी कि सिविल, ये जो 21 कहती है धारा उसको भी देख लेते हैं एक बार। 21 कहती है कि इस अधिनियम में अंतर्विष्ट अन्य उपबंधों के और उन नियमों के जो उच्च न्यायालय इस निमित्त बनाए अधीन किसी विधि के अधीन कार्रवाइयों तक सिविल प्रक्रिया संहिता उन्हें विनियमित करेगी। यानी कि इससे संबंधित जो भी नियम कानून होंगे, जो 1908 का जो सिविल प्रक्रिया संहिता है वो लागू होंगे, और जो उच्च न्यायालय नियम बनाएगा वो इस अधिनियम के संबंध में लागू होंगे, ये बात कहिए। 21A में कहा गया कि कुछ मामलों में अर्जियों को अंतरित करने की सख्त, यानी कि कुछ मामले ऐसे होंगे जहाँ पर जो है डिग्री को अंतरित करने की सख्त क्या होगी, ये बात करती है धारा 21। केवल आपको हेडिंग याद करके जाना है बस। बी में बात की गई है कि इस अधिनियम के अधीन अर्जियों के विचारण और निपटारे से संबंधित विशेष उपबंध। तो 21B में बात किसकी गई है, अधिनियम के अधीन जो है जो अर्जी के विचारण और निपटारे की बात की गई है। और 21 जो सी है वो दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में बात की गई है। तो 21A आपने देख लिया, बी देख लिया और सी देख लिया। फिर अब बात करेंगे धारा 22 जो इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना है। और जितनी भी धारा जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वही आपको याद करनी है, सारी धारा नहीं याद करनी है। जो 22 धारा क्या कहती है कि कार्रवाइयों का बंद कमरे में होना और उन्हें मुद्रित और प्रकाशित ना किया जाना। यानी कि जो भी ये बातें होंगी, जो भी इस एक्ट के द्वारा कार्रवाइयाँ चलेंगी, उनको जो है क्या कहे बंद कमरे में होगा और उन्हें मुद्रित या प्रकाशित ना किया जाने, ये बात करती है धारा 22 में। क्लियर हो गया आप सभी को। अगली धारा जो हमारी है धारा 23 जो कहती है कार्रवाइयों में डिग्रियाँ, कार्यों की डिग्री की बात कौन सी धारा करती है, तो धारा 23 करती है। यहाँ पे अंदर पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, केवल आपको पढ़ना है कि कार्रवाइयों में डिग्री की बात किस धारा में की गई है, तो धारा 23 में बात की गई है। क्लियर आप सभी को। फिर अगली जो धारा हमारी है वो देखेंगे। अगली धारा हमारी 24 है। जो 24 क्या कहता है, वाद लंबित रहने पर भरण पोषण और कार्रवाइयों के व्यय, ये आपको इम्पोर्टेंट धारा है, ये आपको पढ़ना है। ये बात क्या करती है कि जब वाद लंबित रहेगा तो भरण पोषण की कार्रवाई का व्यय क्या होगा। तो जहाँ की इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी कार्रवाई में न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि यथास्थिति पति या पत्नी ऐसी किसी स्वतंत्र आय नहीं है, तो उसके जब उसकी कोई स्वतंत्र आय नहीं तो उसके संभाल और कार्रवाई के आवश्यक व्ययों के लिए पर्याप्त हो, वहाँ पति या पत्नी के आवेदन पर प्रत्यार्थी को यह आदेश दे सकेगा कि अर्जीदार को कार्रवाई में होने वाले व्यय और कार्रवाई के दौरान में प्रति मास ऐसी राशि संदाय करे जो अर्जीदार की अपनी आय या प्रत्यार्थी की आय को देखते हुए न्यायालय युक्त समझे। यानी कि जब कार्रवाई लंबित हो उस दौरान खर्चे की बात करता है, प्रति माह दे या एक साथ संदाय करे, उसके बारे में न्यायालय को जो भी लगता है वो दिलाने की बात करती है धारा 24। धारा 24 ये बात करती है। धारा 25 क्या करती है, स्थायी निर्वाही और भरण पोषण, मतलब स्थायी निर्वाही का जो भरण पोषण की बात जो स्थायी रूप से आपको दिलवाएगा वो किस धारा के अंतर्गत दिलवाता है भत्ता, तो वो 25 के अंतर्गत दिलाता है। ये बात भी आपको याद रखना है। धारा 26 क्या कहती है, आपत्तियों की अभिरक्षा, यानी कि आपत्ति की जो हमारे अवयक्ष होंगे उनकी रक्षा की बात करती है, तो धारा 26 करती है। और धारा 27 केवल यहाँ से आपको हेडिंग ही याद करके जाना है। धारा 27 क्या कहती है, संपत्ति का व्ययन। इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी भी कार्रवाई में न्यायालय ऐसी संपत्ति के बारे में जो विवाह के अवसर पर या उसके आसपास उपहार में दी गई है और संयुक्ता पति और पत्नी दोनों की ही हो, डिग्री में ऐसे उपबंधित कर सकेगा जिन्हें वह न्यायालय और उचित समझे, उसके बारे में बात की गई। यानी संपत्ति का व्ययन के बारे में किस धारा में बात की गई है, तो धारा 27 में बात की गई है। धारा 28 क्या बात करती है, डिग्री और आदेशों की अपीलें। तो डिग्री और आदेशों की अपील की बात किस धारा में की गई है, तो धारा 28 में की गई है। केवल इतना ही आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन इतना ही बनेगा। धारा 28A में बात की गई है, डिग्री और आदेशों का प्रवर्तन यानी लागू होने की बात करता है। ये बात भी आपको केवल हेडिंग याद करके जाना है, इंडेक्स ही इन चीज़ों का याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा।
फिर अंतिम जो धारा आपकी है 29 जो व्यवृत की बात करती है और 30 जो बात करती है निरसन। यानी कि इस एक्ट में आपको केवल इतना ही पढ़ना है जितनी मैंने आपको बातें बताई। और धारा 13 का आपको क्रम याद के रखना है कि किस तरीके से विवाह के 13 आधार है, उनका क्रम कई बार पूछा गया है। धारा 5 का आपको क्रम याद रखना है, आपको परिभाषा खंड याद रखना है। तो इस तरीके से आपका ये जो एक्ट था हिंदू मैरिज एक्ट 1955 वो समाप्त होता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको जो लास्ट टाइम जो रिवीजन करने का समय था वहाँ पे ये काफ़ी आपको मदद करेगा और आप सभी को यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप सभी कर पाएंगे। तो दोस्तों जय हिंद,